गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बजटिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो है बजटिंग का सेकंड वीडियो है। जो फर्स्ट वीडियो था उसमें हम लोग बजट्स के मीनिंग और डिफिनेशंस वगैरह को समझ चुके थे। बजटिंग के मीनिंग और डिफिनेशन को समझ चुके थे। बजट और बजटिंग दोनों का मीनिंग और डिफिनेशंस क्या होता है ये सब हम लोग वहाँ पे पढ़ चुके थे। इसके अलावे बजट का इसके अलावे हम लोग बजट का के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ये सबको भी वहाँ पे हम लोग समझ चुके थे। बजटिंग के अभी आज का जो वीडियो इसमें मेनली हम लोग क्या क्या समझेंगे, बजटिंग के एडवांटेज को और बजटिंग के लिए क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है बजटिंग प्लान करने के लिए, एक सक्सेसफुल बजटिंग के लिए, सक्सेसफुल बजट्स के लिए। वो सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं। इसके बाद बजट्स के टाइप्स जो हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। लास्ट वीडियो का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बजटिंग ये सब बजट था, बजट मीनिंग, डिफिनेशंस, इसेंशियल एलिमेंट्स, बजटिंग का मीनिंग से डिफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, यहाँ तक हम लोग का उस वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। ये जो पेपर है इसमें ये जो जिस बुक को अभी हम लोग रिफर कर रहे हैं इसमें मेनली बजटिंग का 4 ही ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस दिया हुआ है। हम लोग के पास एक और बुक है इग्नू का, जिसको हम लोग अभी रिफर करेंगे इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद। वहाँ पे हम लोग और भी बजटिंग के फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव को देख लेंगे। अभी जो है, अभी हम लोग बजटिंग के एडवांटेज को देखते हैं। बजटिंग के एडवांटेज को समझते हैं कि बजटिंग्स के क्या क्या एडवांटेज है। नीचे लिखा हुआ है, बजटिंग इनेबल्स इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इट्स बेनिफिट्स इट बेनिफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। कुछ इस तरह से एक बजटिंग जो है, बजट जो है ऑर्गेनाइजेशंस को बेनिफिट्स देता है, एडवांटेज देता है। क्या लिखा हुआ है सबसे फर्स्ट पॉइंट, बजटिंग फोर्सेस budgeting forces management to make an early and timely study of its problem and generate a sense of cautions and cares। ठीक है, ये बेसिकली क्या बोल रहा है, बजटिंग जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से हेल्प करता है। बजटिंग के थ्रू जो मैनेजमेंट है वो अपने प्रॉब्लम्स को पहले ही और टाइमली स्टडी कर लेता है। अर्ली कहने का मतलब क्या होता है, होता क्या है ना, बजट तो हम लोग एडवांस में प्रिपेयर करते हैं। तो एडवांस में जब प्रिपेयर करते हैं मतलब जो हमारा जिस ईयर का बजट बना रहे हो उस ईयर के स्टार्ट होने से पहले हम लोग बजट बनाते हैं। तो जब अगर हम लोग पहले बजट बना रहे हैं तो अपकमिंग पीरियड जो हमारा जो आने वाला ईयर है, जिस ईयर के लिए हम लोग बजट बना रहे हैं उस ईयर में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, ये सब कुछ का हम लोग एक स्टडी कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं। और उसके लिए क्या क्या हम लोग को उसको केयर कैसे करेंगे, कैसे उसके लिए अगर इशू जाता है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सब कुछ हमारा पहले से प्लान हो जाता है। तो इस तरह से बजटिंग हेल्प करता है मैनेजमेंट को अर्ली एंड टाइमली स्टडी ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, अर्ली एंड टाइमली स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, बजटिंग प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिजनेस एज इट इज अ प्लान फॉर स्पेंडिंग। इट इज अ प्लान फॉर स्पेंडिंग। ये क्या बोल रहा है, बजटिंग प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग। बजटिंग क्या करता है, बजटिंग क्या करते हैं, बजट बना देता है। बजटिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। तो जो बजट बनता है ना ये हमारे लिए एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो जाता है, एक इक्विपमेंट हो जाता है अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि बजटिंग में हमारा फिक्स है कि मान लेते हैं अगर बजट हमारा जो बना हुआ है उसमें ऐसे पहले हमारा डिसाइड हो गया कि एडमिन का एक्सपेंस 30,000 होगा। तो एडमिन वाला जो टीम है वो हमेशा अपने एक्सपेंस को चेक करते रहेगा कि मेरा 30,000 जा रहा है या उससे पार हो जा रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं बजट जो मेरा बना ना उसमें क्या लिखा हुआ है कि एडमिन का जो एक्सपेंस है ये 1 ईयर का मेरा 30,000 का होगा। 1 ईयर्स का, ठीक है, 1 ईयर का। तो अगर मान लेते हैं 6 महीना हो गया खत्म, 6 मंथ अभी मेरा ईयर का पास हुआ है और अगर एक्सपेंस हमारा 15,000 है तब तो ठीक है। अगर 15,000 से कम या ज्यादा है, अगर ज्यादा हो रहा है मान लेते हैं यहाँ पे 20,000 हो गया, तो जो एडमिन टीम का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, एचओडी है, मैनेजर है, वो तो ये इस चीज को इवेलुएट करेगा कि पूरे साल के लिए बजट हमको 30,000 का मिला है, अभी 6 महीना खर्च हुआ, अभी हमारा 6 महीना ही पास हुआ है और अभी हमारा 20,000 रुपये खर्च हो गया। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो अपने एक्सपेंस को कंट्रोल कर पाता है। अब वो क्या करेगा, आगे अपना एक्सपेंस कंट्रोल करके खर्च करेगा। 6 महीना में वो कोशिश करेगा 10,000 में ही मेरा सब कुछ काम फिनिश हो जाए। तभी तो और इस तरह से क्या हो जाता है उसका, वो कंट्रोल कर पाता है अपने एक्सपेंस को।
तो यहाँ पे बजटिंग क्या कर रहा है, हम लोग को एक टूल दे रहा है, एक हम लोग एक मैकेनिज्म की तरह हम लोग बजटिंग को यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए। इसी तरह से इनकम के लिए भी हम लोग कर सकते हैं। इनकम मान लेते हैं जो सेल्स टीम है उसको टारगेट दिया गया था कि 40,000 का सेल करना है। 6 महीना पास हो गया, 1 साल का टारगेट उसका था 40,000 का इनकम जनरेट करना है। 6 महीना पास हो चुका है और अभी तक इनकम हुआ 15,000 ही। मतलब ये हमारा उस लाइन में नहीं चल रहा है, ठीक है? जिस तरह से हम लोग प्लान किए थे उस पैरेलल में ये चल नहीं रहा है, प्लानिंग के पैरेलल में ये चल नहीं रहा है। अभी तक 20,000 का इनकम हो जाना चाहिए था 6 मंथ में, बट हुआ 15,000 का। तो नेक्स्ट जो हमारा 6 मंथ बचा हुआ हाफ ईयर उसमें हम कोशिश करेंगे हमारा 25,000 का इनकम हो जाए। तो इस तरह से बजटिंग कर क्या रहा है, हम लोग को एक मीन्स दे रहा है, एक सिस्टम दे रहा है, एक टूल दे रहा है, जिसके बेसिस पे हम अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को कंट्रोल कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? बजटिंग इंस्टिल कॉस्ट कॉन्सिसनेस, ठीक है, within the organization and thereby stimulates scarce resources to be allocated in optimal way। क्या बोल रहा है, बजटिंग जो है ना, ये क्या करता है, कॉस्ट कॉन्सिसनेस, ठीक है, कॉन्सिसनेस मतलब हो जाता है कॉस्ट कॉन्सियसनेस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बजटिंग इंस्टिल कॉस्ट कॉन्सियसनेस कहने का मतलब हो गया कि बजट जो है हम एक ऑर्गेनाइजेशन को एक तरह से इनकरेज कर रहा है कॉस्ट के लिए। कॉस्ट के लिए इनकरेज करने का मतलब ये हो गया कि कॉस्ट हमारा कम आए, ठीक है। इस चीज़ के लिए हमारा जो बजटिंग है इनकरेज करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसके कारण हमारा क्या होता है अल्टीमेटली स्केयर रिसोर्सेज टू बी एलोटेड इन ऑप्टिमल वे, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा स्केयर रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। बजट क्या करता है, पहले से सबका टारगेट सेट कर दिया, तो इससे क्या हुआ, जो भी हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस है उसको उसी तरह से यूटिलाइज करते हैं, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हम लोग उसका कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसको थोड़ा सा लैंग्वेज इसका मॉडिफाई करके राइट कर देंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग और क्या इसको चेंज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि बजटिंग जो है ये प्रोमोट करता है कॉस्ट के अवेयरनेस को, ठीक है, कॉस्ट अवेयरनेस को प्रोमोट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्टिमल ये स्केयर रिसोर्सेस है उसका हम लोग ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। मतलब इसको कुछ हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बजटिंग प्रोमोट्स awareness of costs within the organization and thus encourage the optimal allocation of resources। कुछ हम लोग इस तरह से इसको चेंज करके लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था, बजटिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म through which managerial policies and goals are periodically evaluated, tested, improved and established एज अ गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस। यहाँ पर भी वही चीज है, ये क्या बोल रहा है, बजटिंग प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म, ठीक है। बजटिंग क्या करता है, एक मैकेनिज्म हम लोग को प्रोवाइड करता है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक टेक्निक प्रोवाइड करता है थ्रू विच मैनेजेरियल पॉलिसीज, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनेजेरियल पॉलिसीज गोल्स आर पीरियोडिकली इवेल्युएटेड, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो हमारा मैनेजेरियल पॉलिसीज है या गोल्स हमारा है उसको हम लोग पीरियोडिकली इवेल्युएट कर पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं, और फिर अगर हम लोग को लग रहा है कुछ दिक्कत तो उसको इम्प्रूव भी करते हैं, एंड एस्टेब्लिश्ड एज अ गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, और फिर जो हमारा बजट बनता है, ठीक है, उसको हम लोग फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज भी करते हैं। तो इस तरह से बजटिंग एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है। आगे फिर क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, बजटिंग इनेबल्स मैनेजमेंट टू डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट लूजिंग कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। बजटिंग इनेबल्स मैनेजमेंट, बजटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को इनेबल करता है किस चीज के लिए, टू डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब किसी एक पर्सन के पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो जनरली एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, जिसके पास पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है पूरे प्लांट का, पूरे बिजनेस का। तो बजटिंग के थ्रू क्या करता है, ये अपना पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको ब्रेक कर दे रहा है कि फाइनेंस टीम का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये सीएफओ देखेगा, चीफ फाइनेंस ऑफिसर। जो एचआर टीम का है ये हमारा चीफ एचआर ऑफिसर इसके एचआर टीम को देखेगा। इसी तरह से अगर एडमिन का है तो फिर उसका जो भी चीफ एडमिन ऑफिसर होगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो वो देखेगा। अगर ऑपरेटिंग का है तो चीफ
ऑपरेटिंग सीओ करके कुछ इस तरह से एक वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। तो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, बजटिंग हम लोग को हेल्प कर रहा है मैनेजमेंट को टू डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब जो पूरे बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फंक्शन वाइज डिसेंट्रलाइज करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो वहाँ का हेड होगा वही उस एक्टिविटी के लिए या उस फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं। बट कंट्रोल अल्टीमेटली किसके पास होता है, सीईओ के पास, ठीक है। मतलब बजटिंग हम लोग को क्या कर रहा है, डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को। सीएफओ को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया कि तुमको अब फाइनेंस का काम 2 लाख में देख लेना है या 5 लाख में देख लेना है, 20 लाख में देख लेना है। एचआर को दे दिया गया पूरा ये एचआर का काम कि 30 लाख में तुमको ये देख लेना है पूरा काम, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर दे रहे हैं बजट के थ्रू, ठीक है। और बट कंट्रोल अल्टीमेटली किसके पास रहता है, सीईओ के पास। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया, बजटिंग इनेबल्स मैनेजमेंट टू डिसेंट्रलाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट लूजिंग कंट्रोल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, बजटिंग प्रोवाइड्स अ यार्ड स्टिक, ठीक है। यार्ड स्टिक कहने का मतलब एक बेंचमार्क प्रोवाइड्स करता है बजट हम लोग को फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ डिपार्टमेंट। बजटिंग क्या कर रहा है, एक हम लोग को बेंचमार्क प्रोवाइड हो रहा है, एक हम लोग को स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है बजटिंग, एक यार्ड स्टिक प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं कि डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस सही है या खराब है। एंड इंडिविजुअल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोग डिपार्टमेंट के भी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं और इंडिविजुअल के वर्किंग को भी। कैसे, जैसे जो हम लोग यहाँ पे बजट वाले चैप्टर में पढ़ते हैं कि हम बजट बनाए थे 10 रुपए करके, मेरा कॉस्ट आएगा 100 यूनिट बनाएंगे तो 1,000 का कॉस्ट आना चाहिए। अगर हम लोग प्रोडक्शन किए 10 रुपए करके, ये हमारा रेट था और ये हमारा आउटपुट था, ठीक है। मान लेते हैं हमारा बना 110 यूनिट, कॉस्ट आ जा रहा है मेरा 1500 रुपए, तो इसका मतलब क्या, हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्रोडक्शन टीम का परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है। तो कैसे हम लोग यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं कि 10 × 100 1000 होना चाहिए था, तो यहाँ पे अगर 110 यूनिट बना तो इसका होना चाहिए था 10 × 110, मतलब 1100 के समथिंग कॉस्ट आना चाहिए था। बट आया कितना, 1500, मतलब हमारा परफॉर्मेंस सही नहीं है प्रोडक्शन टीम का, ठीक है। तो इस तरह से बजटिंग क्या कर रहा है, एक यार्डस्टिक हम लोग को प्रोवाइड कर रहा है, एक हम लोग को बेंचमार्क प्रोवाइड कर रहा है जिसके थ्रू हम लोग परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं, अपने डिपार्टमेंट के भी परफॉर्मेंस को और इंडिविजुअल जो हमारा एम्प्लॉयज है उसके भी परफॉर्मेंस को। दिस इनेबल देम टू सेल्फ इवेलुएट देयर एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो डिपार्टमेंट है वो भी अपना सेल्फ इवेलुएशन कर सकता है बजट के थ्रू। ऑब्वियसली वो कर सकता है क्योंकि उसको पता है बजट हमारा क्या बना था, क्या मेरा टारगेट था। एंड टेक सुटेबल मेजर्स टू इम्प्रूव देमसेल्फ। ये मैंने एम्प्लॉय भी कर सकता है अपने लिए, डिपार्टमेंट भी कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली कर सकता है, ठीक है। अपना सेल्फ इवेल्युएशन कर सकता है और अगर उसको लग रहा है कि कहीं कुछ दिक्कत है तो कैसे इसको एड्रेस किया जाएगा, इसके लिए वो अपना नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं, रिडीमेबल एक्शन ले सकते हैं। तो इस तरह से बजटिंग क्या करता है, एक हम लोग को यार्डस्टिक प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बजटिंग ब्रीड्स हेल्दी कंपटीशन। ब्रीड्स हेल्दी कंपटीशन कहने का मतलब बजटिंग क्या करता है, इंप्रूव करता है, ठीक है, पिक्चर में लाता है हेल्दी कंपटीशन को। प्रोवाइड्स इंसेंटिव टू गुड परफॉर्मेंस, जो अच्छा परफॉर्म किया उसको इंसेंटिव भी देता है बजटिंग। बजटिंग के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए इंसेंटिव कुछ डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एंड गिव्स अ पर्पस टू ईच इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन देयर बाय इंक्रीजिंग देयर मोटिवेशन, मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। क्या होता है ना बजटिंग में, जैसे जो टारगेट था, अगर कोई टीम अच्छे से परफॉर्म किया, अपना टारगेट को अचीव कर लिया, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इंसेंटिव देते हैं। जिससे क्या हो, जो हमारा अदर टीम या अदर इंडिविजुअल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, वो खुद को मोटिवेट कर सके मोरली, ठीक है। और क्या हो, अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए हमारे बिजनेस का, ठीक है। तो इस तरह से बजटिंग हम लोग को हेल्प करता है हेल्दी कंपटीशन लाने में। उसके बाद क्या था, थ्रू बजटिंग वीकनेस, inefficiencies and deviation are identified. Variance analysis will prompt redeemable action wherever necessary, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये वेरिएंस एनालिसिस प्रॉम्प्ट करता है रिडीमेबल एक्शन के लिए जहाँ पर भी जरूरी है। वही पॉइंट है, लगभग सिमिलर सिमिलर पॉइंट है, ठीक है। बजटिंग क्या करता है, वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में, इनइफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करने में और डिविएशंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, बजटिंग ड्रॉ अटेंशन टू द मैनेजमेंट टू इंफॉर्मेशन विच हैज नॉट गॉन अकॉर्डिंग टू द प्लान,
ठीक है। बजटिंग ड्रॉज अटेंशन, ठीक है। बजटिंग क्या करता है, मैनेजमेंट को अट्रैक्ट करता है, मैनेजमेंट के सामने उस चीज को लाता है, पिक्चर में लाता है उसके सामने, किस चीज को, जो हमारा जो प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, मैनेजमेंट अपना जो एक्शन है, रिडीमेबल एक्शन, वो लेगा, ठीक है। वही चीज नीचे उसी को एक्सप्लेन किया, दिस वे इट गोज विद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड मैनेजमेंट कैन फोकस देयर टाइम एंड एनर्जीज ऑन दीज इशू, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एडवांटेज था बजटिंग का, जिसको हम लोग पॉइंट पॉइंट बना के लिख सकते हैं। टोटल 9 एडवांटेज यहाँ पे है, जो इस बुक में एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा कुछ हम लोग और एडवांटेज देख सकते हैं, अगर कोई दूसरे बुक में मिल रहा है, बट मेनली यही सब एडवांटेज यहाँ पे कवर कर दिया गया। अब जो है, अभी हम लोग एडवांटेज देख लिए, अब हम लोग देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सक्सेसफुल बजटिंग प्लान। एक क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है जिससे हमारा एक बजटिंग प्लान, एक बजट सक्सेसफुल हो पाता है, सही बन पाता है, ठीक है। In order to have a successful budgeting plan, the following elements should be present. क्या क्या एलिमेंट्स होना चाहिए, एक्यूरेट फोरकास्टिंग, ऑब्वियसली हमारा फोरकास्टिंग एक्यूरेट होना चाहिए, तभी तो हमारा प्लान सही होगा। अगर हमारा फोरकास्टिंग ही सही नहीं है तो कहाँ से हमारा रिजल्ट से मैच कर पाएगा। जो भी हमारा फोरकास्टिंग है दैट शुड बी एक्यूरेट। वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, बजट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ फोरकास्ट एंड सो देयर एक्यूरेसी डिपेंड्स ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द फोरकास्ट। हम जो भी अपना फोरकास्टिंग किए वो हमारा कितना ज़्यादा एक्यूरेट है, इस चीज़ पे हमारा बजट का इफेक्टिवनेस डिपेंड कर रहा है। अगर हम गलत टेक्निक से कुछ अपना फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बजट, हमारा जो बजट का टारगेट ऑब्जेक्ट है हम लोग वहाँ तक शायद अचीव नहीं कर पाए। आगे क्या बोल रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए पूरे टीम में। अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो शायद हम लोग बजटिंग का जो ऑब्जेक्ट है उसको मीट ना कर पाए। सिंस ईच बजट हैड ऑन implication for the other budget, proper coordination among different individual budgets and different department is necessary। क्या बोल रहा है कि हमारा जो भी इंडिविजुअल बजट होता है ना, उसका इम्प्लीकेशन दूसरे बजट पे जाता है। जैसे हम लोग क्या वहाँ पे समझे थे, हम लोग जब बजटिंग वाले क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं जब हम लोग इसका, तो वहाँ पे हम लोग ये चीज़ समझते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्शन है, कितना प्रोडक्शन ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सेल्स पे, ठीक है। परचेज कितना करना है, ये चीज किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो मतलब कितना सेल करेंगे ये अलग बजट है, कितना प्रोडक्शन करेंगे ये अलग बजट है, क्या हम परचेज करेंगे ये अलग बजट है। बट हर एक बजट दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। कितना हम परचेज करेंगे ऑब्वियसली ये हम लोग प्रोडक्शन के बेसिस पे डिसाइड किए होंगे, कितना प्रोडक्शन करना है ये हम किस बेसिस पे डिसाइड किए होंगे, सेल्स के बेसिस पे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन सही होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन सही नहीं है तो हमारा शायद वो रिजल्ट नहीं आ पाए, डिजायर्ड रिजल्ट ना आ पाए। उसके बाद क्या बोला गया, प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। बजट बन गया, कम्युनिकेशन सही है ही नहीं, प्रॉपरली कम्युनिकेट उसको किया ही नहीं गया, तो शायद यहाँ पर फिर ऑब्वियसली जो हमारा टारगेट रिजल्ट है वो ना आए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द इंडिविजुअल बजट शुड बी कम्युनिकेटेड क्लियरली एंड टाइमली टू द ऑल यूनिट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जब तक हम सही से कम्युनिकेट नहीं करेंगे टीम को किससे पता चलेगा, ठीक है। और उसको टाइमली भी कम्युनिकेट करना जरूरी है। क्लियरली, इट शुड बी क्लियरली कम्युनिकेटेड एज वेल एज इट शुड बी टाइमली कम्युनिकेटेड टू द यूनिट्स और टीम्स सो दैट दे कैन प्लान एवरीथिंग अकॉर्डिंगली एंड देयर डाउट्स एंड कंसर्न शुड बी क्लैरिफाइड। उसके बाद अगर हम कम्युनिकेट किए और अगर जो हमारे टीम मेंबर है उसको अगर कुछ डाउट्स है, कंसर्न्स है, ठीक है, इश्यूज है, देन दोज इश्यूज शुड बी रिजॉल्व, दोज डाउट शुड बी क्लियर। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन वाइड कोऑपरेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारा कोऑपरेशन होना चाहिए, तभी हमारा बजटिंग सक्सेसफुल हो पाएगा। अ बजटिंग प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड सक्सेसफुली इफ पीपल्स आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, कोऑपरेट विद इट, ठीक है। जो हमारा पूरा टीम है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट दे आर एक्सेप्टिंग द बजट, दे आर कोऑपरेटिंग ईच अदर, देन ओनली द डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ बजट विल बी अचीव्ड। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, रीजनेबल फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए हमारे बजट में, वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए। इफेक्टिव बेसिस ऑफ इवेल्युएशन होना चाहिए, हमारा क्या है इवेल्युएशन का बेसिस, दोज शुड बी वेरी मच क्लियर। तो दीज आर द सम points that should be considered while preparing a budget so that whatever goal we have targeted through the budget that can be achieved easily।
अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बोला गया प्लानिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस इन बजट। जो बजट होता है ना, दिस इज अ टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का एक पार्ट होता है, टाइप्स इसको नहीं बोल सकते। बजटिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। वही यहाँ पे लिखा गया, बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, जो हमारा प्लानिंग मतलब क्या होता है, हम फ्यूचर के बारे में डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स गोल। ठीक है, प्लानिंग ऑब्वियसली ये चीज होता है। प्लानिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी आर डिसाइडिंग एवरीथिंग इन एडवांस, क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड बजटिंग इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। ठीक है, बजटिंग जो हमारा है प्लानिंग का एक पार्ट है। बजट्स आर एक्सप्रेशन ऑफ दीज प्लान्स only showing how the resources are to be acquired and used over a certain period। यही सब कुछ हम लोग आगे लास्ट में हम पहले हम लोग ये सब समझ चुके हैं। दिस वे बजट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसलेटिंग द गोल्स एंड द स्ट्रेटेजी इनटू ऑपरेशनल टर्म। ठीक है, ये सब चीज यहाँ पे दिया गया। उसके बाद क्या था, बिहेवियरल डायमेंशन ऑफ बजटिंग को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। फिर यहाँ पे इस पीडीएफ में और जो दिया गया है और वैसा कुछ नहीं, बस ये समरी है। समरी में वही सब कुछ चीज बता गया है। बजट कहने का मतलब हो गया, जो फ्रेंच वर्ड से लिया गया, जिसका मतलब होता है लेदर पाउच। बजट कहने का मतलब हो गया एक नॉमरिकल स्टेटमेंट शोइंग हाउ रिसोर्सेज कैन आर टू बी रिक्वायर्ड एंड यूज्ड ओवर अ सर्टेन पीरियड इन फ्यूचर्स। इसेंशियल एलिमेंट जो हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद बजट इज डिफरेंट फ्रॉम फोरकास्ट। ऑब्वियसली ये डिफरेंट है हमारा। फोरकास्ट जो होता है वो हम लोग किसके लिए करते हैं, प्रोबेबल इवेंट्स के लिए। बजटिंग क्या है, ये प्रोसेस है डिजाइन करने का, इम्प्लीमेंट करने का, ऑपरेटिंग द बजट। ठीक है, और बजट्स को ऑपरेट करने का। ऑब्जेक्ट्स हमारा क्या होता है, फंक्शंस क्या है बजटिंग का, क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होना चाहिए बजटिंग का। सो ये सब कुछ यहाँ पे इस पीडीएफ में कवर है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब एक दूसरा पीडीएफ रिफर करेंगे जिससे हम लोग बजट्स के टाइप्स को समझते हैं। ये जो पीडीएफ है ये इग्नू का मटेरियल है। इग्नू एमकॉम का मटेरियल है, जहाँ से हम लोग क्लासिफिकेशंस ऑफ बजट्स के बारे में समझेंगे। बजट को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, क्या टाइप्स होता है बजट का, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बजट को हम किस बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको कितने टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। वही चीज़ शायद यहाँ पे लिखा हो, बजट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, फंक्शंस और फ्लेक्सिबिलिटी। द डिफरेंट बजट्स कवर्ड अंडर इस कैटेगरीज आर शोन इन द फॉलोइंग चार्ट। ठीक है, बजट को हम लोग किस किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइम के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे और फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग बजट को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बजट का क्वेश्चन आता है तो हम लोग वहां पे कोशिश करेंगे कि इस टाइप का एक फॉर्मेट बना दें, जिससे जो एग्जामिनर है, चेक करने वाला, उसको एक मोटा मोटी आइडिया आ जाए कि नीचे क्या कुछ लिखा गया है। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले टाइम के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करेंगे तो तीन टाइप्स का बजट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और करंट। उसके बाद अगर फंक्शंस के बेसिस पे डिवाइड डिसाइड ये क्लासिफाई करते हैं तो सेल्स, प्रोडक्शन, इस टाइप से हो जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट्स। अभी हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। लॉन्ग टर्म बजट सबसे पहला क्या हो जाता है, जो हम लोग लॉन्ग पीरियड के लिए बनाते हैं, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, लॉन्ग टर्म बजट्स होता है। लॉन्ग टर्म बजट्स, अब पीरियड जनरली द पीरियड इज जनरली फॉर 5 to 10 ईयर के लिए जनरली इस टाइप का बजट बनाया जाता है, लॉन्ग टर्म बजट। दिस बजट आर कंसर्न विद द प्लानिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ फर्म ओवर कंसिडरेबली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दे आर जनरली प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, लॉन्ग टर्म बजट जो हम लोग बनाते हैं जनरली फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में बनाते हैं। दूसरा था शॉर्ट टर्म बजट। ऑब्वियसली जो हम शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बना रहे हैं ये हमारा शॉर्ट टर्म बजट हो जाएगा। जनरली शॉर्ट टर्म बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 2 ईयर्स। उसके बाद करंट बजट जो हम करंट टाइम के लिए बना रहे हैं, द बजट प्रिपेयर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ वीक, मंथ, क्वार्टर इज टर्म्ड एज अ करंट बजट, जो हमारा 1 साल से कम का होता है। जनरली उसको हम लोग करंट बजट बनाते हैं, करंट एफआई के लिए जो बना रहे हैं। उसके बाद अगर फंक्शंस के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो हर एक फंक्शंस का के लिए बजट बना सकते हैं। सेल्स के लिए सेल्स बजट क्या बताएगा, कितना सेल करना है, ये सब कुछ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट ऑन विच ऑल अदर बजट्स आर बेस्ड। इसीलिए सेल्स बजट जो होता है इसको फादर बजट भी बोला जाता है, क्योंकि इसी पे सारा बजट से डिपेंड कर रहा है। द सेल्स मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ बजट्स। द बजट्स फोरकास्ट टोटल सेल्स इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी। कितना हम लोग, ये बजट क्या बताता है, कितना सेल करने वाले हैं, कितने क्वांटिटी को, क्या वैल्यू होगा,
कौन-सा आइटम होगा, किस पीरियड में हम लोग सेल करेंगे, किस एरिया में सेल करेंगे, ये सब कुछ हमारा बेसिकली सेल्स बजट में इन डिटेल हम लोग लिखते हैं, मेंशन करते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं। प्रोडक्शन बजट फिर क्या ये बताएगा, प्रोडक्शन के बारे में बात करेगा कि हम लोग कितना प्रोडक्शन करने वाले हैं। द बजट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेल्स बजट, ये हम लोग सेल्स के बेसिस पे बनाते हैं, सेल्स बजट के बेसिस पे। ये किस चीज़ को फोरकास्ट करता है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इन द टर्म्स ऑफ आइटम्स, पीरियड, एज, एरियाज एक्सेट्रा। वर्क मैनेजर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट, ये क्या बताएगा क्या हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आने वाला है। सेपरेट बजट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट सच एज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब कुछ। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सबके लिए हम लोग अलग अलग से बजट बना सकते हैं। परचेज बजट जिसमें हम लोग परचेज के बारे में बात करेंगे, क्या हम लोग को परचेज करना है। पर्सनल बजट मतलब इम्प्लॉइज का बजट, ठीक है, क्या पर्सन चाहिए, कितना कहाँ से आएगा, ये सब कुछ। रिसर्च बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, कुछ इस तरह से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बजट को देख सकते हैं। कैश बजट क्या हो जाता है, इसमें कैश के पोजीशन को हम लोग फोरकास्ट करते हैं, कितना कैश आएगा नेक्स्ट पीरियड में, जिस पीरियड का हम बजट बना रहे हैं, कहाँ से आएगा, कहाँ पे जाएगा, ये सब कुछ हमारा इसमें लिखा हुआ रहता है। इट स्टेट द एस्टिमेटेड अमाउंट्स ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट एंड द लाइकली बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट द एंड ऑफ डिफरेंट पीरियड, ये सब चीज़ को कैश बजट बताता है। कितना कैश आने वाला है, कितना कैश जाने वाला है, और फाइनली क्या बैलेंस बचने वाला है, ये सब कुछ कैश बजट में शो किया जाता है। मास्टर बजट में क्या होता है, इसमें सारे फंक्शंस को कवर कर दिया जाता है। इट इज अ समरी बजट इनकॉर्पोरेटिंग ऑल फंक्शनल बजट इन अ कैप्सूल फॉर्म, ठीक है। समरी वाइज इसमें हम लोग मास्टर बजट में कवर कर देते हैं, इसमें बनाते हैं। इट interprets different functional budgets and covers within its range the preparation of projected income and projected balance sheet। क्योंकि हमारा टोटल एक्टिविटीज में कवर हो चुका है, इसलिए हम लोग इसके बेसिस ये जो बजट बनता है, ये एक टाइप का हमारा प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट भी होता है। प्रोजेक्टेड कहने का मतलब जो नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग बैलेंस शीट बना के रखें या पीएनएल बना के रखें। जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है या बैलेंस शीट होता है, ये ईयर खत्म होने के बाद बनता है। पहले अगर बना लिए तो हमारा प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे अगर अभी हम लोग बात करें 21-22 का, तो 21-22 का हम लोग बैलेंस शीट कब बनाएंगे, जब हमारा 31 मार्च 2020 के बाद, 31 मार्च 2020 के बाद ही हमारा 21-22 का पीएनएल और बैलेंस शीट बन सकता है। इससे पहले अगर एक्चुअल, तो एक्चुअल हमारा पीएनएल और बैलेंस शीट इसी के बाद तो बनेगा, ठीक है। इससे पहले कैसे बना लेंगे, अगर 21-22 का ईयर अभी चल रहा है और अगर हम 22-23 का बना ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा प्रोजेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि मास्टर बजट एक तरह से क्या करता है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देता है। उसके बाद अगर फ्लेक्सिबिलिटी के बेसिस पे हम लोग डिवाइड करें बजट को, तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट। फिक्स बजट क्या होता है, अब बजट prepared on the basis of standard or fixed level of activity is called fixed budget. It doesn't change with the change in the level of activity. fixed budget क्या होता है, जहाँ पे हमारा बजट फिक्स होता है कि अगर हमारा 10,000 का बजट है तो हम लोग कितना भी प्रोडक्शन करें, 5,000 का प्रोडक्शन करें, हमारा 4500 का प्रोडक्शन हो या 6,000 का प्रोडक्शन हो, हमारा कॉस्ट कितना आने वाला है 10,000, तो ये हमारा होता है फिक्स बजट, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड बजट। A budget prepared on the basis of a standard और अ फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। स्टैंडर्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है या फिक्स्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी है, उसके बेसिस पे अगर बना रहे हैं तो ये हमारा फिक्स्ड बजट होता है। इट डजंट चेंज विद द चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी, हमारा कम प्रोडक्शन करे ज़्यादा प्रोडक्शन करे डजंट मैटर, हमारा जो बजट है डेट विल बी फिक्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स बजट। if the output and sales don't fluctuate from year to year or if the accurate prediction of the same can be made, a fixed budget can be prepared। ये क्या बोल रहा है, अगर हमारा आउटपुट ज़्यादा वेरी नहीं करता, आउटपुट सेल्स वगैरह, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ईयर टू ईयर हमारा आउटपुट या सेल्स ज़्यादा वेरी नहीं करता है, तो हम लोग जनरली फिक्स बजट बना सकते हैं। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, यहाँ पे हर एक एक्टिविटी के लिए बजट बन जाता है कि अगर 5,000 प्रोडक्शन होगा तो कितना कॉस्ट आना चाहिए, 6,000 के लिए कितना आना चाहिए, 7,000 के लिए कितना आना चाहिए। 5,000 अगर बना रहे हैं तो 50,000 आना चाहिए, 6,000 अगर बनाते हैं तो 55,000 का कॉस्ट आना चाहिए, 7,000 बना रहे हैं तो हमारा 68
1000 का कॉस्ट आना चाहिए। कुछ इस टाइप से अगर बजट हम लोग बना रहे हैं, मतलब बजट में हमारा क्या दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उसका बजट, उसका कॉस्ट, तो ये हमारा फ्लेक्सिबल बजट होता है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। अ बजट डिजाइन्ड इन अ मैनर सो to give the budgeted cost of any level of activity is termed as a flexible budget. Such a budget is prepared after the considering the fixed and variable elements of cost and the changes that may be expected for each item at level of operation. ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग कंसिडर करके फ्लेक्सिबल बजट को प्रिपेयर करते हैं। तो ये अभी हम लोग फिक्स बजट और फ्लेक्सिबल बजट को भी देख लें। उसके बाद ये जो पीडीएफ है इसमें हम लोग देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को मिल रहा है। एक जो टर्म छूट रहा है, ये छूट रहा है बजटरी कंट्रोल, जिसको हम लोग यहीं से समझते हैं। एक बार इस पीडीएफ के स्टार्टिंग में हम लोग आ जाते हैं। Budget and budgetary control. Budgeting is the process which include two important functions, budget and budgetary control. Budgeting में दोनों चीज आ जाते हैं, बजट भी और budgetary control भी। Budgeting control क्या होता है? Budgetary control is a system and a technique which use budget as a means of controlling all aspects of business, and it is designed to assist management in the allocation of responsibility and authority. ये क्या बोल रहा है? बजटरी कंट्रोल बेसिकली एक टेक्निक है, सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बजट को एज अ मीन्स यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए? कंट्रोल करने के लिए। किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए? अपने एक्सपेंस को, इनकम को, बिजनेस को, ऑपरेशन को, और जिसके बेसिस पे हम लोग जो क्या करता है, एंड इट इज डिजाइन टू असिस्ट द मैनेजमेंट इन एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। ठीक है, बजटरी कंट्रोल में क्या होता है, मतलब अगर बजट जो बन गया, ठीक है, तब तक तो बजट है। बजटरी कंट्रोल में क्या-क्या इंक्लूड हो जाएगा, हम लोग उसका परफॉर्मेंस को चेक करते रहते हैं। जैसे बजट बना था मेरा 10,000 का, 1000 यूनिट बनाएँगे तो 10,000 का कॉस्ट आएगा। अब एक्चुअल में क्या बना, उसके लिए क्या कॉस्ट आ रहा है, उसको कंपेयर करना, वेरिएंस एनालिसिस करना, उसका उसके लिए जो रिडीमेबल एक्शन हो सके वो सब लेना। अगर ये सब कुछ हम लोग का हम बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारा बजटरी कंट्रोल में कवर हो जाता है। बजट मतलब बस बजट बना दिए, काम खत्म। बट बजट बना लेने से काम नहीं होता है, बजटरी कंट्रोल को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ बोला गया है। बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम एंड अ टेक्निक विच यूज बजट एज अ मीन्स। ठीक है, बजट को एज अ मीन्स यूज करते हैं हम लोग। किस चीज़ के लिए? ऑफ कंट्रोलिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड इट इज डिजाइन टू असिस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इससे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं बिजनेस के हर एक एस्पेक्ट को कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद ये क्या करता है, इसको मैंने इट इज डिजाइन टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे बजट अगर बन गया 50,000 का, तो हर एक टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स है कि 10,000 जो फाइनेंस का है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल सीएफओ। अब सीएफओ का काम है कि वो देखे, अपना बजट को इम्प्लीमेंट करे, उसको उसका परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करते रहे, वेरिएंस चेक करते रहे। ठीक है, उसके लिए जो रिडीमेबल एक्शन हो सके ये सब कुछ ले। तो अगर ये सब पूरा फंक्शन हमारा बजटरी कंट्रोल में कवर हो जाता है, इन द एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी। ठीक है, तो एक तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी को एलोकेट कर दे रहे हैं, और उसके साथ साथ उसको ऑथोरिटी भी दे दिया जाता है, मतलब पावर भी दे दिया जाता है। उसके लिए जो भी हम पैरेलल ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों उसके साथ दे दिया जाता है। इन द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, इन द एनालिसिस ऑफ वेरिएशन between budgeted and actual result, and to develop a basis of measurement in the light of experience gained and result achieved with which to evaluate performance and efficiency of the operation. Thus a budget is a means and budgetary control is the end result। ठीक है, तो ये बेसिकली बजटरी कंट्रोल होता है। उसके बाद और क्या था, ऑब्जेक्टिव जो था हम लोग वहां से देख लिए थे। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बजट्स का? कॉस्ट को कंट्रोल करना, कंट्रोल द कॉस्ट, इंक्रीज द रेवेन्यू एंड देयरबाय मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, to run production activities in efficient manner by leave behind changes of inter interruption in production। ठीक है, ये इंटरप्शन इन प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोसेस ड्यू टू लैक ऑफ मटेरियल एंड लेवल एक्सेट्रा। तो उसके बाद एडवांटेज भी हम लोग वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा एडवांटेज लग रहा है। इट क्रिएट्स बेस फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस, वही सब पॉइंट है, टू द डिपार्टमेंट्स एज वेल एज डिफरेंट फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। लिमिटेशन, लिमिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है।
इसेंशियल ऑफ इफेक्टिव बजट, क्या-क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होता है हमारे एक इफेक्टिव बजट के लिए, लगभग सारा पॉइंट सेम ही होगा, कुछ उसी टाइप का। बजट कैसे हम लोग बजट को एस्टेब्लिश करते हैं, सिस्टम में लाते हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी ये पीडीएफ भी गूगल में मिल जाएगा आराम से, ये भी और पहले वाला भी पीडीएफ। यहीं तक था इस पीडीएफ में। तो इस तरह से हम लोग बजट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, हम लोग 2 वीडियो में ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। ठीक है, जो हमारे पीजी लेवल पे ज़रूरी होता है, पीजी लेवल के लिए जो-जो हम लोग को कॉन्सेप्ट होता है, हम कोशिश किए हैं लगभग सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कवर कर देने का इस 2 वीडियो में, जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।